जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रांति। एसपीटी का ये 2022 का अंतिम संस्करण है, जिसमें 811 एमसीक्यू दिए गए हैं, जिन्हें हम लोग 4 वीडियोज़ के माध्यम से पूरे करेंगे। एसपीटी एमसीक्यू का ये दूसरा भाग है, जिसमें 201 से लेकर 400 तक कवर किया गया है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये होगा स्वीडन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन बने हैं। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? शिव नादर। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शिव नादर को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में म्यांमार को जोड़ा गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बने हैं अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो वो है भारत। भारत को पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव बनाया गया है। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं? तो ये हैं 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और 49वें इससे पहले थे UU ललित। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स। एलिजाबेथ जोन्स को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन ड'ओर पुरस्कार मिला है? तो ये है करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास भी लिया है और इन्हें बैलन ड'ओर पुरस्कार दिया गया है। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। ग्लोबल
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो वो है भारत। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरव गांगुली, जो कि पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटा। टोयोटा ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? मोढेरा, गुजरात। मोढेरा, जो कि गुजरात में है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड। झारखंड राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह है मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मोहम्मद रिजवान। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3। 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर को भारत सरकार द्वारा नया रक्षा सचिव नामित किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90वां। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में एल.एस. बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह है शांति। एल.एस. बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को शांति के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु। अजय भादु को केंद्र सरकार ने नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? 3।
भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास को नियुक्त किया गया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में बनाया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भनवाला। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक साजन भनवाला ने जीता है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, जिसका नाम है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? वो है इंदौर। इंदौर लगातार 6ठी बार वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजय लाल थाउसन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजय लाल थाउसन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? स्वांते पाबोको। चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? स्वांते पाबोको। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बालमुरली को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अर्पणा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? यह है भगत सिंह। भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति याराजी। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति याराजी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो है भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी। भारत सरकार ने पहली बार हिंदी भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली मुंबई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए।
भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम 2027 तक बढ़ा दिया है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? यह है हिंडाल्को। हिंडाल्को ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? भारत। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आईआईटी गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आईआईटी गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? कजाकिस्तान में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मालदीव में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन ने। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड वजाहत हुसैन ने जीता है। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा। भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यूनकिंग टेंग ने। यूनकिंग टेंग ने शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जीता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य। टेली मानस पहल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है।
किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह को लॉन्च किया है? चीन। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है। भारत में निर्मित ड्रोनी, जो कि एक ड्रोन है, इसके निर्माता कौन सी कंपनी है? गरुड़ एरोस्पेस। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह है रसायन विज्ञान। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? निकोल मान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय। हर स्टार्टअप के नाम से गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? स्वांते पावो। स्वांते पावो को मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो हैं विवेक लाल। विवेक लाल, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? पुल्लमपारा। पुल्लमपारा केरल का ग्राम पंचायत है जो भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। अनिल चौहान को सीडीएस के भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? बुंदेलखंड। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफेरेटी।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुएला ब्रेबरमैन को। सुएला ब्रेबरमैन को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा को। संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? यह है क्रिकेट। झूलन गोस्वामी जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? आशा पारेख को। हाल ही में आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप टर्की को चुना गया है। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। आईसीएमआर के नए महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? कैवल्य वोहरा। हाल ही में कैवल्य वोहरा 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? चीन। हाल ही में चीन ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? कॉमेडियन। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव जो कि कॉमेडियन थे, 58 वर्षों की उम्र में निधन हुआ है। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
प्रणव आनंद। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? असम। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम। सीएम द हासी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर। सीएम द हासी वेब पोर्टल मणिपुर राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में छेलो शो को नामित किया गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? टेनिस। हाल ही में टेनिस से संबंधित पूर्व खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस। हाल ही में टेनिस से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, इन्हें अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। भारत के अगले अर्थात 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? एचडीएफसी बैंक। हाल ही में एचडीएफसी बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? यूएसए। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक यूएसए में आयोजित की गई। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ संजय खन्ना बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। किस राज्य की सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख वोल्कर तुर्क बने हैं। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन।
भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? INS अजय P-34। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? INS अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? चीन। चीन की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया जिसका नाम माया रखा गया है तैयार किया गया है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा है। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण थाईलैंड ने किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप। हाल ही में नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना। बांग्लादेश के खुलना शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर का एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान। हाल ही में भारतीय गायक AR रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब UNEP से जुड़ा है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। हाल ही में गौतम अडानी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? M विश्वेश्वरैया। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? M विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? 4।
4 व्यक्तियों को वर्ष 2022 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल के बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दीविता राय। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दीविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह को। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश। हाल ही में भोपाल, मध्य प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? महेंद्र शाह। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO महेंद्र शाह बने हैं। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा को। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट बनी है। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। किबिथु सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? यूरेनस। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान यूरेनस दृष्टि से ओझल हो गया था। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन बिहार में किया गया है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? उड़ीसा। उड़ीसा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12 राज्यों तक। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को 12 राज्यों तक संचालित करेगी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा। भारत का पहला जैव ग्राम त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? 56वें थे लिज ट्रस। वर्तमान में ऋषि सुनक हैं प्रधानमंत्री।
भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद से रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन जिसे DCGI से मंजूरी मिली है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटक। भारत के कर्नाटक में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज जिसका नाम निशान रखा गया है का अनावरण किया है। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय। मेघालय मेघालय ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिंथोई चनम्बम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित UU ललित। 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित और 50वें DY चंद्रचूड़। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष का खिताब विक्टर एक्सेल्सन और महिला का अकाने यामागुची।